250 का कितना प्रतिशत 75 है? तो 250 टोटल कितना है 250, उसमें से पूछा है 75 कितना प्रतिशत है। तो किसके बारे में पूछा गया है 75 कितना है, किसका 250 का, तो जो ज्यादा बड़ा है उसको नीचे रखिए। और परसेंटेज में अगर लाना है तो 100% से यहाँ पे गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 25 या 75 हो जाएगा, 3 में 10 से गुणा करेंगे, 3 दहा का कितना आ जाएगा 30%। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30%। एक छात्र ने 450 में से 360 अंक प्राप्त किए, तो उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितने अंक 450 टोटल मार्क्स था, कितने अंक उसने प्राप्त किए 360, तो जितने प्राप्त किए उसको ऊपर रखेंगे और परसेंटेज के लिए 100% से यहाँ पे गुणा कर देंगे। 10 से आपका 10 कटेगा, यहाँ पे 45 से कटाएंगे, 45 8 45 रुकिए एक बार इसको घटाते हैं, 300 यहाँ पे 60 है, 15 तिया 45 यहाँ पे 15 तिया 45 और 3 से कटेगा, 15 8 120, 8 से 20 में गुणा करेंगे तो कितना, 8 से 10 में गुणा करेंगे तो 80%। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा आपका 80%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दे रखा है। 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और 500 VVI MCQ, और यहाँ पर आप सभी को मिलेगा बाकी 5 ट्रिक। बस आप लोग इतना देख लो, टॉप 10 सरकारी ITI में एडमिशन ले पाओगे। तो ये सब कहाँ मिलेगा, तो आपको अभी ही डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन, या लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्या है, यदि किसी संख्या का 40% 320 है तो x उस संख्या क्या है। तो मान लीजिए कि संख्या आपका x है, उसका कितना प्रतिशत 40% जो है वो कितना दे रखा है 320, तो वही संख्या निकालना है। तो x 40% का मतलब बटा में 100 और बराबर 320, ठीक है। तो 10 से 10 कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 और नीचे कितना हो जाएगा 5, तो ये 5 उधर गुणा में चल जाएगा, 320 गुणे 5 और 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो बटा में 2। तो यहाँ पे इसको कटा लीजिए, 2 से कितना हो जाएगा ये 160, तो x बराबर 16 × 5 = 80 मतलब कि 800। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 800, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा है। क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज में आधार 6 और लंब 8 है, कर्ण ज्ञात करें। तो बस फिगर बना लीजिए, बोला है समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज अगर आपके पास है तो ये समकोण त्रिभुज आपके पास हो गया। बोला आधार 6 है, मतलब आधार नीचे वाला 6 है और लंब 8 है, तो लंब इसको बोलते हैं 8 है। कर्ण ज्ञात कीजिए, ये कर्ण आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है ये क्या होता है, आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो कर्ण तो आपको पता है नहीं, कर्ण आपको निकालना है। तो कर्ण का जो वर्ग होगा आधार, आधार में आपका कितना दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस लंब, लंब में आपका कितना है 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा 100। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आया 100 आया, तो सिर्फ कर्ण आपका कितना हो जाएगा, कर्ण सिर्फ कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये जो 100 होता है 10 का स्क्वायर रूट होता है, तो कर्ण आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक त्रिभुज के कोण 2:3:4 में है, सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो यहाँ पे मान लेंगे अनुपात जो है, अनुपात को क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो पहला जो कोण होगा उसको a मान लेते हैं, वो 2x हो जाएगा। दूसरा जो कोण है उसको b मान लेते हैं, वो 3x हो जाएगा। और तीसरा जो कोण है उसको c मान लेते हैं, वो 4x हो जाएगा। अब आपने पढ़ा होगा त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पे कितना आता है 180 डिग्री। तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो एंगल a आपका 2x है, एंगल b आपका 3x है और एंगल c आपका 4x है, जोड़ने पे 180 आना चाहिए। 2 और 3 आपका 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9x बराबर 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 दूना 18 2 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 डिग्री आएगा। लेकिन ये 20 डिग्री आपका आंसर अभी नहीं हुआ है, बोला है कि सबसे बड़ा कोण कौन सा है। तो यहाँ पे कोण कौन से 2x 3x और 4x, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है 4x, तो 4x है, तो 4 और x का वैल्यू आपका कितना है 20 है, तो x की जगह पे कितना रखेंगे 20, तो 20 चौके कितना आ जाएगा 80 डिग्री। करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा सबसे बड़ा कोण
80 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा कोण पूछता तो 2 गुणे 20 हो जाता, 20 दूना 40 हो जाता। आप लोग एप्लीकेशन को करते हो डाउनलोड तो आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से शो होगा। ITI प्रवेश परीक्षा 2026 का जो एक स्टूडेंट्स था ना, उसका 2 रैंक आया हुआ था। जैसे कि आप सभी को हम उसका रिजल्ट को दिखा देते हैं। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इनका जो रैंक था ना वो 2 आया हुआ था। तो आप लोग देरी नहीं करो, अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो और जो ट्रिक है उसको देख लो। उसके साथ साथ जो VVI क्वेश्चन से समय मिले तो उसको भी देख लेना। बिल्कुल आपका एग्जाम निकल जाएगा। बाकी आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।